थोड़ा नहीं होगा क्योंकि पब्लिक जी हैगी हुण है एक पासे होण नूं कोई इन्ना चंद दे संघर्ष कर रहे आ हुण वो मरण मान से होए आ तां करके नहीं तो बाकी हजे भी बेनती है सरकार नूं कि वो जिहड़ियां उन्हां दीयां मंगां वो पूरीआं करे करके ते बाकी उन्हां दे नाल राजीनामा करके ते उन्हां नूं कर पावे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश के किसान को मुंह लगी कारपोरेट परिवार का गुलाम बनाने की कवायद के तहत अवैध तरीके से देश पर लादे गए कृषि ऑर्डिनेंस ने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी है। देश की जनता गुलाम है ये बताने के लिए तिगड़ी ने देश के अन्नदाताओं पर ही देश की राजधानी में प्रवेश वर्जित करके दिल्ली सीमाओं पर किसानों के बेटों को ही दीवार बनाकर किसानों के सामने खड़ा कर दिया है। यहाँ तिगड़ी एक तीर से दो शिकार करती दिख रही है। पहले यह है कि देश के आम आदमी को उसके गुलाम होने का एहसास कराना है, तो दूसरा किसानों के बेटों को ही किसानों से टकराकर अन्नदाता की कमर तोड़ने की अचूक चाल है। गुजरे 12 दिन से अन्नदाता दिल्ली सीमाओं पर पड़े हैं। ना ही सरकारी मशीनरी उनकी सुध ले रही है, ना ही पालतू मीडिया। अगर बात पालतू मीडिया की करें तो पालतू मीडिया उल्टे किसानों के खिलाफ साजिशें करती दिख रही है। जहां एक तरफ देश का अन्नदाता तिगड़ी की करतूत से बेहाल हो रहा है, तो वहीं किसानों के चुने सांसद विधायक पूरी तरह भस्मासुर का रूप ले चुके हैं। सांसदों विधायकों की ना आत्मा धिक्कार रही है, ना ही किसानों के एहसान पर इनका जमीर जाग रहा है। पूरी तरह से भस्मासुर बन चुके हैं। हरियाणा से दिल्ली तक आए तब बारी आई ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब की सरकार की, उन्होंने वही किया। सिंह बाबा रघुवीर सिंह साडे कोल बैठे आ ते बाकी असीं ना पहला वैसे किसी किसान जथेबंदी नाल जां किसी सियासी पार्टी दे नाल कोई संबंध नहीं रखते। ठीक है, नहीं रखते क्योंकि एक साडा तो सिर्फ धर्म का रस्ता आ, जिद्दां साडे गुरुआं ने सानूं दस्सिआ वा पहलां तो ला के उस तरह वो धर्म के रस्ते से सानूं साडे जथेदार जिहड़े आ तोरी तुरे जांदे आ। तां करके हुण जदों वेखिआ बई किसानां दे नाल जिहड़ा सीगा सरकार बहुत ज़्यादा धक्का कर रही आ, उन्होंने जो उन्होंने पूरे हक नहीं मिल रहा कि साडे जथेदार जिहड़े सीगे इन्होंने फिर सलाह बनाई भी आपां नूं समर्थन करना चाहिए। हुण आपां अक्सर ते भी खालसा जिहड़ा हैगा आ इह ओहदी पब्लिक आ। बंदे कमाउणा जिन्हें सरकार नूं इह कानून वापस लेने चाहिए। इन्हां कानूनां दा बड़ा नुकसान है जी जिमींदार नूं, इह मन नहीं रहे। जब तुहानूं बिल पास करा के छड्डांगे, जब तक जांदे नहीं आपां, जब तक बिल पास वापस नहीं होंगे। नारायणगढ़ अंबाला नारायणगढ़ ते ये जिद्दां हुण अपने लगातार चल रहा वा कि मोदी यानी कि सेंटर सरकार अजे तक बैकफुट ते नहीं आ रही। तुहानूं की लगदा कि आऊगी? आऊगी जी, आना पऊगा इन्नूं, शुरू आना पऊगा ते मनावांगे। दूसरी तरफ किसानों की जायज मांगों पर किसी तरह का समाधान निकालने के बजाय तिगड़ी ने उल्टे दमनात्मक रवैया अपना लिया है। राजनीतिक रोटियां सेकते हुए यूपी में समाजवादी पार्टी ने कल यानी 8 दिसंबर को किसान यात्रा का ऐलान किया। इस पर पूरी यूपी भर में अखिलेशवादी हरकत में आ गए। उधर सरकार के इशारे पर प्रशासनों ने भी विरोध का गला घोटने पर कमर कस ली। बिजनौर में नूरपुर विधायक नईम उल हसन और उनके साथियों को चांदपुर में नजरबंद कर दिया गया। मामला है जो आपको डाक बंगले में यहाँ प्रशासन द्वारा बिठाया जा रखा है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर किसान यात्रा का प्रोग्राम था। किसान यात्रा मकसद ये था कि हर पूरे जिले के अंदर ये किसान यात्रा चलती है कि हर विधानसभा के अंदर गाँवों में जाकर के हम लोग जिस तरीके से सरकार का किसानों के साथ उत्पीड़न, किसानों को बर्बाद करने की साजिशें बराबर सरकार की चल रही है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम गांव-गांव जाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र नाम की चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है और ये सरकार नहीं चाहती है कोई भी इनके कार्यक्रमों को, किसी का जो ये काम कर रहे हैं उनको जनता के बीच बता करके जितनी गंदगी आज हो रही है, जिस तरीके से आज थाने लूटे जा रहे हैं, जिस तरीके से आज नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, इन सब चीज़ों को ये नहीं चाहते जनता के बीच पहुँचे, कोई विपक्ष नाम की चीज़ इनके सामने रहे, ये सबको कुचलना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है, इनसे लड़ने के लिए तैयार है। हम लोगों ने कह दिया अगर इनकी जेलों में जितनी जगह हो
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जेलों में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब अगर आंदोलन आप लोकतंत्र नाम की चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो विरोध कौन करेगा, और हम लोग अगर बात को नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा। लेकिन आपसे पुलिस को आगे ला करके, पुलिस के बल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करके उनके ऊपर मुकदमे लिख करके आप चाहते हैं कि आवाज़ को दबा देंगे। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता